नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। ये लापरवाही ना पड़ जाए भारी, आज इसी को लेकर हम बात करेंगे। उत्तराखंड में भले ही कोरोना की रफ्तार थम गई हो, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड के पर्यटक नगरी में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पहाड़ी की रानी मसूरी और सरोवर नगरी नैनीताल में इन दोनों पर्यटकों का जनसैलाब उमड़ रहा है। इतना ही नहीं, लोग कोरोना गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नैनीताल, मसूरी समेत तमाम प्रमुख हिल स्टेशन पूरी तरह से पैक हैं और ऐसे में यह भीड़ प्रदेशवासियों को डरा रही है। कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते पर्यटकों की भीड़ खतरे की घंटी बजा रही है, जबकि इसे लेकर ना तो स्वास्थ्य विभाग ही चिंतित है, बल्कि ना ही प्रशासन को इसकी कोई परवाह है। उत्तराखंड में आ रहे पर्यटकों की ना तो कोई चेकिंग की जा रही है और ना ही जांच के लिए सैंपलिंग की जा रही है। और वही पर्यटकों को बढ़ती भीड़ का डर भी सता रहा, लेकिन बावजूद इसके भी लोग अपनी मस्ती में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना भूल रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से उत्तराखंड में यहां पर लापरवाही देखी जा रही है। हालांकि अभी जो कोरोना है वो खत्म नहीं हुआ है, भले ही केस कम हो गए हैं, लेकिन अभी जो सेकंड पीक है कोविड की वो खत्म नहीं हुई और तीसरी पीक आने की संभावना भी यहां पर व्यक्त की जा रही है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से मेरे सहयोगी हैं विशाल गर्ग। विशाल, देखिए जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में जो लापरवाही तस्वीरें हैं वो यहां पर नजर आ रही हैं, क्योंकि जो पर्यटक है वो अभी उत्तराखंड में घूमने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ हालात, तो क्या कुछ सिचुएशन बनी हुई है? दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से अब लगातार देखिए तीसरी लहर का अंदेशा जाहिर कर दिया गया है और ऐसे में पर्यटकों की भारी भीड़ भी देखिए उत्तराखंड अब घूमने आने शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से अब थोड़ी थोड़ी छूट दी जाने लगी है कहीं ना कहीं, तो ऐसे में जो लोग हैं जो इतने समय से अपने घरों पर बैठे हुए थे, अब वो पहाड़ों की ओर अपना रुख करने लगे हैं कि घूमना वो चाह रहे हैं। जैसे वो मसूरी में पहुंच जा रहे हैं, नैनीताल में जा रहे हैं, लेकिन पर्यटकों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में खतरा देखते हुए पुलिस और प्रशासन लगातार अपनी मुस्तैदी करे हुए हैं। ऐसे में देखिए डीजीपी अशोक कुमार ने भी एक बैठक ली है, जिसमें उन्होंने पुलिस के तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रोल है वो लोगों पर किया जाए। और जिस तरह से देखिए कहा जा रहा था कि भीड़ इकट्ठा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क लगा करके रखे, और ऐसे में अगर कोई इसका पालन नहीं करता तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जाए, ताकि ऐसे में लोगों को जागरूकता दिखाई जा सके। तो ऐसे में देखिए लगातार जो प्रशासन है वो भी मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से भी साफ तौर पर जो है निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, और जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं या फिर उत्तराखंड के जो बाहर से निवासी हैं जो उत्तराखंड आना चाह रहे हैं, चाहे वो नैनीताल में आ रहे हों या फिर मसूरी जैसी जगह पे घूमने के लिए आ रहे हों, तो उनको सबसे पहले तो स्मार्ट पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही उनको अपनी नेगेटिव जो रिपोर्ट है वो लेकर के आनी पड़ेगी, और उनको पहले से पहले अपनी जो होटल्स हैं उनको बुक करना होगा, तभी उनकी एंट्री हो पाएगी। अदरवाइज उनको पहले ही देहरादून से ही उनको लौटा दिया जाएगा, उनको किसी तरह की फिर आगे जाने की परमिशन नहीं होगी। क्योंकि देखिए तीसरी लहर का अंदेशा जाहिर हो चुका है, और तीसरी लहर में क्योंकि जिस तरह से देखिए उत्तराखंड में दूसरी लहर में बड़े केस सबसे ज्यादा हो गए थे, तो ऐसे में सरकार ऐसा नहीं चाहती कि दोबारा से हम ऐसे फेस झेलें, क्योंकि अभी लोगों को होटल्स नहीं मिल रहे हैं। और जिस तरह से देखिए अभी आगे आने वाली जो बात है, कहीं ना कहीं अगर केसेस बढ़े तो कहीं फिर खतरा इतना बढ़ जाता है कि हमारे पास जो चीजें हैं वो प्रोवाइड नहीं हो पाती। ऐसे में सरकार की ओर से लगातार इंतजाम भी किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स को भी डेवलप किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर इस तरह की लहर बढ़ती है, तीसरी लहर को देखते हुए लगातार प्रयास जो है वो जारी है। बिल्कुल विशाल, देखिए जो इंतजाम है वो नाकाफी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है जिस तरीके से हाई कोर्ट ने भी इसमें दखल दे दिया है। जब पहली लहर आई तब भी इस तरीके से आंकड़े बढ़े थे, अब सेकंड पीक में भी इस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए कोविड के, लेकिन फिर भी सरकार अभी मूक दर्शन बनती हुई नजर आई। जिस तरीके से लगातार जो पर्यटक उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं और लगातार यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोविड के प्रोटोकॉल की पालन नहीं किया जा रहा गाइडलाइंस का, तो यहाँ पर प्रशासन क्यों मूक दर्शन बनता हुआ नजर आता है? क्यों यहाँ पर सावधानी नहीं बरती जा रही? क्यों आप पुलिस मुस्तैद नहीं है? देखिए ऋचा,
देखिए ऋचा, पर्यटकों को भी समझना होगा, क्योंकि अगर वो आ रहे हैं तो वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि अगर वो उत्तराखंड में आ रहे हैं तो उनका भी ये कर्तव्य बनता है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम उत्तराखंड में जा रहे हैं तो उत्तराखंड वासियों को हम हार्म ना पहुंचाए और हमारी वजह से कोई इन्फेक्टेड ना हो सकता है कि आज वो इन्फेक्टेड हो तो कल को उनको फैमिली भी इन्फेक्टेड हो सकती है, और उत्तराखंड में अगर वो आ ही रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो केसेस भी बढ़ेंगे। देखिए पूरी तरह से जो जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है वो जरूर यहाँ पर दिखने को मिल रही है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, गर्मियों का सीजन है, ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो उत्तराखंड और हिमाचल का रुख करते हुए नजर आते हैं, और इस बार हिमाचल से ज्यादा उत्तराखंड में जो एक्टिविटी है वो देखने को नजर आ रही है। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंच रहे हैं, पूरा जो रास्ता है वो ब्लॉक हो रखा है इस समय, क्योंकि देखिए लोग काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पहुंच रहे हैं ऋचा, और ऐसे में लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है, और वरना तो पुलिस प्रशासन तो अपनी तरफ से कार्रवाई करता हुआ नजर आ ही रहा है। ऐसे में तमाम जो एसओपीज है उसका पालन कराया जा रहा है, चाहे वो डीएम देहरादून हो या फिर मसूरी हो या फिर देहरादून हो या फिर वो और भी जो जिले हैं वहां पर जिस तरीके से लगातार जो पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है, जितने भी लोग घूमने के लिए आ रहे हैं वो सभी पढ़े लिखे होते हैं, उनको जागरूक रहना चाहिए, उनको अवेयरनेस रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो कोविड केस है भले ही कम हो गए हैं लेकिन अभी वो खतरा टला नहीं है। हालांकि तीसरी लहर भी अभी आने की संभावना पर व्यक्त की जा रही है। बिल्कुल ऋचा, क्योंकि देखिए पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस तरह की जब हरकतें कहीं ना कहीं पर्यटन करते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा अपने आप में शर्म वाली बात है। लगातार क्योंकि पर्यटक विभाग की ओर से चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, लगातार ये मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए भैया अभी सेकेंड जो लहर है वो चली गई लेकिन तीसरी लहर का अंदेशा लगातार नजर आ रहा है, और ऐसे में जो केसेस हैं वो बहुत बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। तो पहले से पहले जागरूक रहना है, उसको लेकर के जो पर्यटक स्थल पर भी लगातार जो पुलिसिंग है उसको बढ़ाया गया है। साथ ही प्रशासन ने भी ये कह दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही यहां पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सभी को मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, और साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई तो की ही जाएगी। साथ ही उनके खिलाफ जो आपदा अधिनियम है उसमें उनका जो उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होंगे। और ऐसे में देखिए लगातार, क्योंकि अभी मसूरी की भी अगर हम बात करें तो लगातार वहां पर चौकसी बढ़ती जा रही है, क्योंकि डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार साहब ने भी साफ तौर से बैठक में कह दिया था कि सभी ज्यादा से ज्यादा पुलिसिंग हो। जागरूक नहीं है, अभी जनता को जागरूक होना बेहद जरूरी, क्योंकि देखिए सभी पढ़े लिखे लोग घूमने के लिए जाते हैं। अगर पढ़े लिखे लोग इस तरीके से हरकतें करेंगे तो हम किसी और से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, जाहिर है। और मेरे सहयोगी कांता पाल भी जुड़ चुके हैं नैनीताल से। कांता पाल, मेरे सवाल भी आपसे रहेंगे लेकिन हम बता देते हैं आपको, जिस तरीके से जो भीड़ लगातार उमड़ रही उत्तराखंड में, जो लोग पर्यटक घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुना देते हैं। लग रहा है मौसम बहुत ही अच्छा है यहाँ का, बाहर इतनी गर्मी है, मुरादाबाद या यूपी से कहीं से भी आ रहा है इंसान, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन यहाँ का बहुत सुकून है। लेकिन भीड़ थोड़ा ज़्यादा है, उसका थोड़ा डर है, लेकिन अगर सेफ्टी से रहे इंसान तो उसका भी कोई इतना वो नहीं है। रास्ते में कम से कम 4 से 5 जगह चेक इन हुई है और रिपोर्ट देखे बिना वैसे आने नहीं दे रहे हैं, और काफ़ी सेफ्टी वो भी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, जिससे कि गलत बंदा यहाँ एंट्री ना कर सके। बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी वेरी नाइस, और बोटिंग करके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिला प्रशासन जो भी कर रहे हैं ये लोग बहुत सही कर रहे हैं, बहुत चेकिंग भी हुई थी, सब कुछ कोविड सेफ्टी के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा मुझे, नैनीताल में फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत अच्छा व्यू है, सब कुछ वेदर वगैरह लोग भी अच्छे हैं यहाँ के। लाइक जैसे आया तो उन्होंने पूछा कि आपने टेस्ट वगैरह करवाया है, वो उनकी तरफ से वो एकदम ठीक है, अगर वो स्ट्रिक्ट भी है तो वो ठीक है अपनी सिटी के लिए, हमारे लिए भी सेफ है और उनके लिए भी सेफ है। नैनीताल में आने जैसे आए तो एक तो वेदर यहाँ का बहुत अच्छा है, जैसे अब हम आए थे इसीलिए आए थे कि वेदर क्लाइमेट कंडीशन यहाँ के एंजॉय करने के लिए। रास्ते में जगह जगह में 3-4 जगह चेकिंग मिली, जिसमें हमारी RT-PCR टेस्ट से लेके सारी हमारी रिपोर्ट देखी गई, और साथ में हमारे सारे आधार कार्ड, ये कह सकते हैं कि ये हाँ ई-पास वगैरह जो बना हुआ था, ये कि गवर्नमेंट बहुत सख्त है इसके लिए और बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। बिल्कुल जगह जगह पे चेकिंग हो रही है, हमारे सभी एंट्री पॉइंट जो है नैनीताल ज़िले में भी और नैनीताल टाउन में भी, सभी जगह पे हम चेकिंग कर रहे हैं। जिनके पास कंफर्म नेगेटिव रिपोर्ट है, या तो RT-PCR या ट्रूनैट या रैपिड एंटीजन, किसी भी तरह की नेगेटिव रिपोर्ट हो, 72 घंटे के अंदर अंदर कराए हुए टेस्ट की, उनको ही केवल यहाँ पे आने दिया जा रहा है। जो आप फर्जी रिपोर्ट की कह रहे हैं, तो कई मामले ऐसे आए भी हैं, कुछ मामले उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई है।
आगे भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आपसे या होटल्स में जो स्पेशली रिपोर्ट्स को चेक करते हैं, अगर कोई भी ऐसा मामला संज्ञान में आता है कि कोई फर्जी रिपोर्ट लेके आया है तो उस पर डेफिनेटली मुकदमा कायम किया जाएगा। के जो नियमों का पालन होना चाहिए, और मैंने कल ही जो एसपी टेहरी थी उनसे कहा कि आपके केम्प्टी फॉल के अंदर इतनी भीड़ वहां पर आ गई तो आपके वहां पुलिस अधिकारियों को वहां रोकना चाहिए था, आपको इन्फोर्स करना चाहिए है। हम अपने प्रदेश के अंदर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट से ही हम लोगों को अनुमति देंगे, आने देंगे। लोगों से भी हमारा आग्रह है कि धीरे धीरे हमारा पर्यटन आगे बढ़ रहा है, आप इस पर वो ना करिए, आप नियमों का उल्लंघन ना कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा टूरिज्म रुक जाएगा। हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे चारधाम यात्रा भी चले, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास होगा कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाते हुए, सैनिटाइजेशन करते हुए आप यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर यात्रा कर सकते हैं। और मेरे सहयोगी कांतापाल नैनीताल से जुड़ चुके हैं। कांतापाल, देखिए नैनीताल की 3 दिन पुरानी तस्वीर सामने आई थी, वो काफ़ी भयावह तस्वीर थी। किस तरीके से लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, पास में खड़े हुए थे, मास्क नहीं लगा रखा था। सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये खुद ही लोग कोरोना को दावत देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि पीएम मोदी खुद कहते हैं जान है तो जहान है। एंजॉय तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन पहले जिंदगी बचाना बेहद जरूरी है। आज की फिलहाल क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है नैनीताल में? जी बिल्कुल ऋचा, मैं आपको बता दूं कि तराई में जो गर्मी पड़ रही है उसको लेकर यहाँ पे पर्यटकों की आमद जो है वो काफी बढ़ चुकी है, जिससे कि हजारों की संख्या में रोज यहाँ पे पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। नैनीताल के सभी बैरियर पर चेकिंग की जा रही है और बिना आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाए उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। हालांकि जो टूरिस्ट शहर में प्रवेश कर चुके हैं वे बिना मास्क लापरवाही यहाँ पे घूम रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं और भीड़ भाड़ यहाँ पे काफी इकट्ठी हो गई है। जबकि पुलिस लगातार जागरूक कर रही है कि भीड़ भाड़ ना लगाए, मास्क लगाए, सैनिटाइजर करते रहें, उचित दूरी का पालन करें। ऋचा, होटल वालों से भी ये कहा है कि वो आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखने के बाद ही यहाँ पे होटल में कमरा दें। कांतापाल, आप मेरे साथ बने रहेंगे, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मसूरी से उप जिलाधिकारी हैं मनीष कुमार। मनीष जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। नमस्कार मैडम। मनीष जी, देखिए जिस तरीके से जो सिचुएशन है वो आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं, लेकिन जो जनता है वो अभी लापरवाही करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, कल माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक नई गाइडलाइंस भी शाम को इश्यू की गई हैं। उसके क्रम में आज कुठाल गेट और किमाड़ी जो 2 रास्ते हैं हमारे यहाँ मसूरी आने वाले, उन दोनों जगहों पे पुलिस की व्यापक तैयारी की गई है। उसमें हम ये देख रहे हैं कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो लोगों की है अथवा नहीं है, उन्होंने स्मार्ट सिटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा है कि नहीं करा है जी। और साथ ही साथ उनकी होटल की बुकिंग, ये तीनों चीजों को चेक किया जा रहा है। अगर किसी के पास ये तीनों में से एक भी अभिलेख नहीं मिल रहे हैं तो उनको हम लोग रिटर्न होने के लिए कह रहे हैं, अथवा वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ठीक करके वो आ सकते हैं। इसके अलावा मैम आप जी, इसके अलावा चालान की जो कार्रवाई है वो भी लगातार हो रही है। जो पर्यटक यहाँ पर हैं उनको पुलिस के माध्यम से, नगर पालिका के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से भी लगातार अवगत कराया जा रहा है कि वो अपने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार अनुपालन करें। लेकिन मनीष जी, जिस तरीके से जो यहाँ पर पर्यटक पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में, सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि एक तो हाई कोर्ट ने दखल दे दिया, हमेशा हाई कोर्ट दखल देता हुआ नजर आता है, तो प्रशासन क्यों नहीं जागता? क्यों प्रशासन इस पे मुस्तैद से तैनात नहीं रहता है? क्यों प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है? और एक कार्रवाई तब की जाती है जब इस तरीके से जो केसेस आने बढ़ने शुरू हो जाती है कोविड के, क्योंकि जिस 3 दिन पुरानी की तस्वीर हमने खुद देखी, किस तरीके से यहाँ पर लोग घूम रहे थे, चेहरे पर मास्क नहीं था, और उन वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन यहाँ पर फिर से जागा, फिर सरकार ने फिर से नई गाइडलाइंस जारी कर दी। अगर ये चीजें, अगर ये जो जिस तरीके से आप जो काम कर रहे हैं, अगर ये काम पहले किए जाए तो फिर क्यों यहाँ पर जो पर्यटक है वो लापरवाही करें? देखिए, हमारे यहाँ से जो ब्रीफिंग है या फिर जो सूचना है, प्रचार प्रसार है, वो लगातार हर माध्यम से किया जा रहा है। जो एसओपी है, एसओपी जैसा हमें निर्देश मिलते हैं उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते हैं। एसओपी में पूर्व में ये एसओपी गाइडलाइंस में नहीं था, तो उस पर हम लोग कार्रवाई नहीं कर सकते थे। अब जो जैसे एसओपी मिला है उस पर इमीडिएटली फॉलोअप एक्शन हुआ है। और जो आप कह रही हैं पूर्व की बात जो है, उसमें भी लगातार जो है प्रशासन वैक्सीनेशन पे हमारा विशेष ध्यान रहा है। यहाँ पे जितने भी ऐसे हाई वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, हमारे यहाँ 30,000 के सापेक्ष हमने 24,000 को टीकाकरण भी हमने करा है। रोज लगभग 200 से 300 लोगों का हम लोग यहाँ पे सैंपलिंग भी करते हैं
और इसके अलावा चालान भी है, वो भी लगातार यहाँ कार्रवाई जो है वो जारी है। 100 से 150 चालान प्रतिदिन काटे जा रहे हैं। तो देखिए मनीष जी, एक तरह से कह सकते हैं कि मसूरी की जिम्मेदारी आपके कंधों पर रहती है, आप एक बड़े अधिकारी भी हैं और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से आप लोगों से समझाइश भी करते हैं, क्योंकि समझना तो लोग शायद नहीं जानते हैं, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की जाए तो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है वो ठीक नहीं है। सेकेंड पीक अभी खत्म नहीं हुआ है कोविड का और थर्ड पीक आने की संभावना पर व्यक्त की जा रही है। अगर यहाँ पर जनता लापरवाही करेगी, अगर जागरूक नहीं होगी, क्योंकि जितनी जनता आ रही है वो सभी पढ़ी लिखी होती है, अगर वो लापरवाही करते रहेंगे, वो सावधानी नहीं बरतेंगे तो जाहिर है कि उत्तराखंड में फिर से केस बढ़ सकते हैं। जी जी, आपके माध्यम से ये आपने बिल्कुल सही बात कहा है। आपके माध्यम से जो हमारे व्यूअर्स ये देख रहे हैं, मैं उनसे अपील भी करूंगा कि आपका मसूरी में स्वागत है, परंतु हमारे जो कोविड के एसओपी और जो गाइडलाइंस हैं उसको अक्सर उसका पालन करना आवश्यक है, क्योंकि हमें पहले जिंदगी भी बचानी है और ये जो पर्यटन है उसको भी ध्यान में रखना है। बिल्कुल मनीष जी, जान है तो जहान है। देखिए आपकी तरफ से पूरी कोशिश भी की जा रही है और जिस तरीके से आपने खुद कहा कि एसओपी आने के बाद ही हम कार्रवाई करते हैं, उस तरीके से हम लोगों को समझाइश भी करते हैं। देखिए प्रशासन तो पूरी तैयारी करता है, आपकी तरफ से पूरे काम किए जाते हैं, लेकिन वही जो जनता घूमने के लिए आती है, जब केस बढ़ते हैं तो वही जनता कहने के प्रशासन पर आरोप लगा देती है, कहते हैं कि प्रशासन ने कोई तैयारी ही नहीं रखी थी, सरकार की वजह से ये केस फिर से बढ़ने लगे हैं। लेकिन आपकी तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है, एक बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से जो एसओपी जारी की गई इसको लेकर भी अभी जो जनता है उसको एहतियात बरतना होगा, क्योंकि अभी कोविड केस खत्म नहीं हुए हैं, कोरोना काल अभी नहीं थमा है, अभी भी केस यहाँ पर आने शुरू हो रहे हैं। इसको लेकर अभी जनता को समझना होगा और जागरूक रहना होगा। हालांकि जिस तरीके से सरकार भी कह रही है कि हम नहीं चाहती कि हमारे जो पर्यटन स्थल है वो गुमसुम पड़े या फिर वो खाली हो जाए, क्योंकि उनको भी अभी अपना काम चलाना होगा। इसको लेकर भी जितने पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं उनको अभी एहतियात बरतना होगा, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, हमें अपना समय देने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए। और मेरे दो सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, विशाल गर्ग और कांतापाल। विशाल, देखिए जिस तरीके से खुद उप जिलाधिकारी ने कहा कि देखिए हम तो पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर काम भी करते हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी रहती है, जाहिर है, क्योंकि लेकिन जनता कहने के लापरवाह बनती हुई नजर आती है। जब केस बढ़ने शुरू हो जाती है, यही घूमने वाली जनता कहीं ना कहीं आरोप मर देती है सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर। बिल्कुल ऋचा, साफ तौर से देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार देखिए अभी पर्यटकों की भीड़ बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड में, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम क्षेत्रों में जाने का जो पर्यटक हैं वो कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि देखिए अभी जो चारधाम है उसको तो अभी भी स्थगित रखा गया है, लेकिन जिस तरह देख कांवड़ यात्रा को भी हाल ही फिलहाल में स्थगित में ही रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड आना चाह रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटक क्षेत्र है और यहाँ पर तमाम लोग आते हैं ताकि गर्मियों से थोड़ी राहत पा सकें। और ऐसे में देखिए सभी जो ज़्यादातर लोग हैं वो घूमना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब कोरोना का उनको लग रहा है कि खतरा कहीं ना कहीं टल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तीसरी लहर का अंदेशा साफ तौर से जो वैज्ञानिक है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमें सचेत रहना बड़ा जरूरी है, आना जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस है उनका भी पालन करना होगा। अपनी जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी कड़े करके आने पड़ेंगे, मास्क का उनको उपयोग करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का उनको उपयोग करना पड़ेगा, और साथ ही जो सरकार या प्रशासन की ओर से लगातार एसओपीज जो जारी हो रही है उनका भी पालन उनको करना होगा, उनको भी रजिस्ट्रेशन करके आना होगा, ताकि हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते एक संदेश दे सकें और प्रशासन के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर हम इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकें, क्योंकि अभी हमें जरूरत है एकजुटता की, एक साथ होने की, ताकि इस महामारी को दूर किया जा सके। रीचा, बिल्कुल सही कहा विशाल आपने, अभी हमको सबको मिलकर काम करना होगा, मिलकर एहतियात बरतना होगा, तभी हम कोविड पे कहीं ना कहीं जीत हासिल कर सकते हैं। कांतापाल मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं नैनीताल से। कांतापाल, देखिए जो पर्यटक है वो पर्यटन स्थल घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, नैनीताल में काफी लोग घूमने के लिए आते हैं, काफी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं, भीड़ काफी ज्यादा उमड़ती हुई नजर आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी जनता को एहतियात बरतना है, क्योंकि अभी कोविड केस खत्म नहीं हुए हैं, तीसरी लहर आ रही है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से पर्यटक जो घूमने के लिए आ रहे हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो नैनीताल में जो रहने वाले लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं। जो पर्यटक घूमने आ रहे हैं उनके वाहनों का यहाँ पे जाम लगा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को यहाँ पे दिक्कतें हो रही है। जो स्थानीय व्यापारी हैं, पर्यटक कारोबार से जुड़े हैं,
वो लगातार यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि पर्यटकों को समझा रहे हैं कि आप मास्क पहने, सैनिटाइजर करें और उचित दूरी बना के रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको भी डर है कि कहीं कोविड दोबारा यहाँ से फैल ना जाए। उसको लेकर वो जागरूक भी कर रहे हैं और जो उनकी बात नहीं मानना है उनको दुकान पे सामान देने से साफ यहाँ पे मना कर दे रहे हैं। हालांकि लगातार पुलिस यहाँ जागरूक कर रही है कि लोग मास्क पहने, सैनिटाइजर पहने, उचित दूरी बनाए रखें और साथ साथ में जो भी बोर्ड यहाँ पे परिवार के साथ आ रहे हैं, घूमने नैनीताल आ रहे हैं, उनको निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। ये बार बार यहाँ पे कहा जा रहा है। जी ऋचा। बिल्कुल कांतापाल, देखिए इनकी थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा एंजॉय कहीं ना कहीं जिंदगी बर्बाद कर सकती है लोगों की, क्योंकि जो केस है पता है कि एक दूसरे संपर्क बीमारी से फैलता है। कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, साथ ही साथ जो अन्य बीमारियां हैं वो भी उत्तराखंड में प्रवेश होती हुई नजर आ रही। कोरोना के अलग अलग स्वरूप में बीमारियां यहाँ पर पैदा होती हुई नजर आ रही है। सरकार क्या कर सकती है? सरकार पूरी कोशिश करती है, गाइडलाइंस जारी करती है, प्रशासन मुस्तैदी से खड़ा रहता है, पूरा काम करता है, लेकिन जो जनता है वो लापरवाह बनती है। अगर जनता कुछ दिनों के लिए घर में बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए जाहिर है कि जो जनता है वो उभर चुकी है घर बैठे बैठे, ये सच्चाई है इसमें। लेकिन अभी जनता को और इंतजार करना होगा, तो कुछ दिनों का इंतजार अभी जनता को करना होगा, क्योंकि तभी जब हम केस खत्म हो जाए पूरी तरीके से, कोरोना पे जब हम जीत पा ले, तब जनता घूम सकती है। लेकिन अभी जनता है वो बेपरवाह बनी हुई है, लापरवाह बनी हुई है। जनता खुद यहाँ पर जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन पूरा काम करता है, प्रशासन और पूरी तरीके से मुस्तैद भी नजर आता है। हालांकि गाइडलाइंस भी नई नई जारी कर दी जाती हैं, एसओपी नई नई जारी कर दी जाती है, लेकिन अभी जो जनता है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं लापरवाह बनती हुई नजर आती है, जिस वजह से केस फिर से बढ़ सकते हैं। और आपको बता दें, जिस तरीके से जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं अगस्त या सितंबर में तीसरा पीक आ सकता है कोविड का। अभी जनता को और एहतियात बरतना होगा, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है और प्रशासन अपना काम कर रहा है। कांतापाल की सबसे बड़ी बात यह भी है कि जनता को जागरूक कैसे किया जाए। जब पढ़ी लिखी जनता इस तरीके से हरकतें करती है, अपनी जिस तरीके से जो हरकतें उससे बाज नहीं आती है, तो जाहिर है केस फिर से बढ़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो अनलॉक हो गया उत्तराखंड को, वो फिर से लॉकडाउन उसमें भी हो सकता है, जिस वजह से बाकी जो स्थानीय लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आगे चलकर। जी बिल्कुल ऋचा, जहाँ तक स्थानीय लोगों का परेशानी की बात है, पर्यटकों के आने से कहीं ना कहीं एक बार जो कोविड है वो दोबारा फैल सकता है। लेकिन जो पर्यटक यहाँ पे घूमने आ रहे हैं, उनको, पढ़े लिखे पर्यटक हैं, उनको ये समझना होगा कि मास्क यहाँ पे पहन के आए और सैनिटाइजर बार बार करते रहें, उचित दूरी का यहाँ पे बनाए रखें और जो सरकार की एसओपी जारी की है उसका पालन करें, तभी हम इस जो दूसरी लहर है उससे बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पर्यटक पहुंच रहे हैं वो इससे बिल्कुल बेखबर हैं, क्योंकि वो कई महीनों से अपने घर में लॉकडाउन में पड़े हुए थे और अब बाहर निकलने का उन्हें जो मौका मिला है, तो यहाँ पे भारी संख्या में नैनीताल, लेकिन अगर बाहर निकलने का मौका मिला है पर्यटकों को, तो उनको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, इसका फायदा ना उठाएं, क्योंकि ये जो लापरवाही है, ये जो मौका मिला है, कहीं ना कहीं जिंदगी हाथ से निकल सकती है कोविड की वजह से। मेरे सहयोगी देहरादून से लगातार मेरे लाइव जुड़े हुए हैं विशाल गर्ग। विशाल, देखिए सरकार की पूरी कोशिश भी है, प्रशासन की पूरी कोशिश भी है। हालांकि सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से हाईकोर्ट लगातार दखल दे रहा है, क्योंकि देखिए फर्स्ट पीक का हाल क्या हुआ वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सेकंड पीक में भी यही हाल बना हुआ था, थर्ड पीक आने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दे दिए, उन्होंने कह दिया है कि देखिए वीकेंड लॉकडाउन रखिए, क्योंकि जो जनता है वो ऐसी मानने वाली नहीं है। बिल्कुल ऋचा, वीकेंड ऑफ यहाँ पर देखा भी जा रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन अपना काम जो है वो मुस्तैदी से करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से देखिए पुष्कर धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और लगातार वो इस तरह की जो मीटिंगें हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो कोविड के संबंध में बैठकें हों, चाहे वो चारधाम को लेकर के हो या फिर कावड़ चलाने को लेकर के हो। अभी तमाम जो चीज़ें हैं उन पर पाबंदी भी लगाई गई है, चाहे वो चारधाम हो चाहे वो कावड़ हो, क्योंकि केस दोबारा से बढ़ सकते हैं। लेकिन लगातार वो यही करने की कोशिश कर रही है कि लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो लोगों की आस्था है या लोगों का जो घूमना फिरना है, उस पर भी किसी तरह की हम पाबंदी ना लगाए। लेकिन उससे पहले लोगों को जागरूक करना बड़ा ज़रूरी है, लोगों को जागरूक होना बड़ी ज़रूरी है। अगर लोग कम मात्रा में आए, अपना पूरा ध्यान रख करके आए, पूरी सुरक्षा अपने साथ लेकर के आए, मास्क लगातार पहन करके रखें, तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं उसमें लगातार कमी देखी जाएगी। लेकिन अगर ऐसे में देखिए उत्तराखंड में ज़्यादा मात्रा में पर्यटक आते हैं और अपना जिस तरह से वो सुरक्षा अगर नहीं करते और पुलिस प्रशासन को इतना सख्त होकर के उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगेगा कि उत्तराखंड में आ रहे हैं और
इतनी सख्ताई होने के बावजूद इतना हमारे ऊपर जुल्म, तो एक इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी निकल करके सामने आएगी। लेकिन उनको पहले से पहले जागरूक होना पड़ेगा, उनको अपनी सुरक्षा का इंतजाम करके आना पड़ेगा, ताकि उनकी वजह से किसी और व्यक्ति को जो महामारी का शिकार ना होना पड़े, ताकि क्योंकि उसको भी अपने घर पे जाना होता है, उसके भी अपनी फैमिली है, तो कहीं ना कहीं उनको अपना भी ध्यान रखना है और सामने वाले का भी ध्यान रखना है। देखिए, हम सब एक हैं और हमें सबको साथ चलकर ही इस महामारी को दूर करना होगा। ऐसे में हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग जागरूक रहें और ऐसी भीड़-भाड़ वाली जगह पे पहले तो कम से कम जाएं, वहां पर जाने से बचें, और अगर जाते भी हैं तो पहले पूरी सुरक्षा लेकर के जाएं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन लगातार अपनी मुस्तैदी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो देहरादून की बात करें या फिर तमाम जिलों के अधिकारियों की बात करें। तमाम जिला अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि कोविड से अपने तरीके से आप गाइडलाइंस बनाएं, अपने तरीके से आप उसको फॉलो अप कराएं, ताकि जो जिलों में जो कोविड केसेस हैं वो दोबारा से ना बढ़े। क्योंकि देखिए रीचा, सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे फेज में जब कोरोना के आंकड़े इतने बड़े थे, कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो है वो टॉप पर पहुंच गया था, और यही वजह है कि हमें इतनी सख्ताई करनी पड़ रही है। और पहले से पहले ही सरकार ये चाहती है कि लोग आएं, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा पहले जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। और लगातार यही मैसेज जो है वो राष्ट्र तो गलती खुद की हमारी होती है, क्योंकि हम लोग खुद घूमने के लिए बाहर जाते हैं, हम लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, हम लोग मास्क नहीं लगाते हैं, हम लोग दूरी बनाकर नहीं रखते हैं, और उसी वजह से फिर से केस बढ़ते हैं और फिर हम ही लोग कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप मर देते हैं कि कोविड केस इनकी वजह से बढ़े हैं। लेकिन ये केस बढ़ते हैं सिर्फ हमारी वजह से, क्योंकि हम सरकारी गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अधिक जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें, फिर से केस बढ़ने शुरू ना हो जाए, इसको लेकर सरकार ने एसओपी जारी कर दी है, और अब जो भी उत्तराखंड जाएगा उसको आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा, तभी उसके उत्तराखंड में एंट्री हो सकती है। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।